अमीर बालाश एक डॉन या एक मासूम इंसान। अमीर बालाश टीपू की जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश, मेरे बस में हो तो सादा जिंदगी गुजारूं। बाप दादा को वापस नहीं ला सकता, लेकिन अपने बच्चों को ये दुश्मनी देकर नहीं जाऊंगा। अमीर बालाश ने अपनी जिंदगी की बड़ी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। 32 साल दो बच्चों का बाप नरम दिल एब्रोड से पढ़ा लिखा नौजवान अपने बाप दादा की दुश्मनी की नजर हो गया। ट्रकों के कारोबार को चलाते चलाते एक डॉन के नाम से कैसे मशहूर हुए, इस हवाले से अमीर बालाश के वालिद और दादा तो किसी को ना बता सके, लेकिन अपने पहले इंटरव्यू में अमीर बालाश टीपू ने सब कुछ बता दिया। अमीर बालाश टीपू, जिसे लाहौर के चंद बड़े दुश्मनदारों में से बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन समझा जाता था, इसके वालिद टीपू ट्रक्का वाला को भी 14 साल पहले 2010 में दुबई से वापस लाहौर एयरपोर्ट पर कत्ल कर दिया गया। इस बात का खदशा है कि बालाश की मौत खूनी दुश्मनी का एक और बाब शुरू कर सकती है, जिसका आगाज 1994 में इसके बाप दादा बिल्ला ट्रक्का वाला के कत्ल से हुआ था। इस देरीना दुश्मनी का आगाज तब हुआ जब तकरीबन 21 साल तक टीपू ट्रक्का वाला का करीबी साथी हनीफा बाबा और वहीदिया वगैरह पर अकबरी गेट के अमीरुद्दीन समेत 2 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रक्का वाला के वालिद बिल्ला ट्रक्का वाला ने अपने बेटे को मुकदमे से बचा लिया, जबकि हनीफा बाबा और दीगर के खिलाफ 3-4 कार्रवाइयां होती रही। इसी दौरान हनीफा बाबा ने टीपू से 2 लाख रुपए मांगे तो टीपू ने देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इसने टीवी बट से राब्ता किया और टीपू के खिलाफ हो गया। हनीफा बाबा ने कुछ दिन बाद अपने साथियों के साथ मिलकर शालमी में वाक़िया बिल्ला ट्रक्का वाला के अड्डे में घुसकर उसे कत्ल कर दिया। मशहूर जमाना टीपू ट्रक्का वाला लाहौर का बहुत बड़ा बदमाश ग्रुप था और इनका पूरे पाकिस्तान में ट्रकों का कारोबार था, जिसे टीपू के बाप और बालाश के दादा बिल्ला ट्रक्का वाला ने शुरू किया था, जो कि आज भी किसी हद तक चल रहा है। अब इसका बेटा बालाश टीपू ट्रक्का वाला ये कारोबार चला रहा था। इनके कारोबार में ट्रक, डैम्पर, ऑयल टैंकर और दीगर गाड़ियां शामिल है। 2010 में टीपू ट्रक्का वाला की फैमिली दुबई में रहाइश पजीर थी। जब वो अपने खानदान को मिलकर दुबई से वतन वापस आया तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर उसे कत्ल कर दिया। जैसे ही टीपू ट्रक्का वाला एयरपोर्ट से पार्किंग स्लाइड पर पहुंचा तो इसके साथ इसके 2 दोस्त भी थे कि एक नामालूम शख्स मोटरसाइकिल पर आया और टीपू पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में टीपू ट्रक्का वाला शदीद जख्मी हो गया। इसे जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ वो 48 घंटे ICU में भी जेरे इलाज रहा, लेकिन फिर शदीद जख्मों के बायस जान बहक हो गया। टीपू ट्रक्का वाले खानदानी पहलवान भी थे और इनके पास 10 से 15 शेरों की जोड़ियां भी थी। टीपू ट्रक्का वाला के कत्ल के मरकजी मुलजिम शहबाज साई समेत 3 मुलजमान को दुबई से इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके लाहौर मुंतकिल कर दिया गया था। पाकिस्तान से भागे हुए तीनों मुलजमान को दुबई से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान की गिरफ्तारी इंटरपोल के जरिए अमल में लाई गई। गिरफ्तार मुलजमान में शहबाज साई, मोहसिन और फारूक शामिल है। शहबाज साई 2010 में अमीरुद्दीन और टीपू ट्रक्का वाले को लाहौर एयरपोर्ट पर कत्ल करने के बाद दुबई फरार हो गया था। मुलजमान को निजी एयरलाइन की परवाज से लाहौर मुंतकिल करके पंजाब पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस जराये का कहना है कि मुलजिम शहबाज साई अरसद रात से बैरून मुल्क बैठकर अपना नेटवर्क चला रहा था और टीपू ट्रक्का वाला के अलावा भी मुतअद्दिद केसेस में पुलिस को मतलूब था। आज उनकी जगह उनका बेटा बालाश टीपू ट्रक्का वाला ने इसके कारोबार और उनकी पुरानी दुश्मनियों को संभाला हुआ था, जिसे कल रात फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। अमीर बालाश के दादा बिल्ला ट्रक्का वाला और वालिद टीपू ट्रक्का वाला के पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ गहरे ताल्लुकात रह चुके हैं। दोनों अफराद के घर सियासतदानों का आना जाना लगा रहता था और इलेक्शन में जीतने के लिए इनके साथ की जरूरत पड़ती रहती थी। टीपू और इसके वालिद और बालाश के दादा जहां लोगों में एक बदमाश के तौर पर मशहूर थे, वहीं दोनों को गरीब लोगों में एक नरम दिल और मदद करने वाला भी समझा जाता था। कई घरानों का खर्च उनसे जुड़ा था जो उनके मौत के बाद लावारिस हो गए थे। इसी तरह अमीर बालाश भी अपने बाप दादा की तरह गरीबों की मदद करता था और सियासतदान इसके डेरे पर चक्कर लगाते थे। कहा जा रहा है कि चंद रोज कबल अमीर बालाश ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की थी। यही वजह है कि इसके कत्ल की खबर सुनते ही मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के चुने गए मेंबर अतातारर अस्पताल पहुंच गए हैं। अमीर बालाश के मुताबिक इसके दादा बिल्ला ट्रक्का वाला का ट्रकों का बहुत बड़ा कारोबार था और इसीलिए इनका असर और रसूख इस कदर था कि बड़े बड़े सियासतदान तक उनके घर आया करते थे। इस वक्त लाहौर में एक मशहूर डॉन कब्जा माफिया हनीफा बाबा हुआ करता था, जो कि लोगों को बिला वजह तंग करता था और भत्ताखोरी में मशहूर था। उसे एक बार बिल्ला ट्रक्का वाला ने रोका
कि इस तरह लोगों को तंग करना बंद करो, जिसकी बिना पर मामला इतना बढ़ा कि हनीफा बाबा ने बिल्ला ट्रक्का वाला को उसके घर के अंदर ही फायरिंग करके कत्ल कर दिया। बिल्ला ट्रक्का वाला को 20 गोलियां लगी और वो जान बहक हो गए। इसके बाद अमीर बालाश को भी इसी जुर्म की सजा मिली, जबकि दोनों बाप बेटा लाहौर में गरीबों की मदद करते और उनके मसले हल करते थे। यही नहीं बल्कि बहुत से खानदानों का माहाना खर्च उनसे जुड़ा था, जो बिल्ला ट्रक्का वाला और टीपू ट्रक्का वाला के मरने के बाद बिल्कुल नावारिस हो गए थे। अब अमीर बालाश भी अपने बाप दादा की तरह ही गरीबों की मदद करता था और अपने बाप दादा के कारोबार को चला रहा था। 32 साल अमीर बालाश का कहना था कि इसने अपने बाप दादा के दोस्तों से शुरू ही 25 साल दुश्मनी को खत्म किया है और उनसे दोस्ती की है, क्योंकि उनका कहना था कि वो अब अपने खानदान के लोगों की मैयतें उठाते उठाते थक गए हैं। इसलिए पढ़े लिखे लड़के अमीर बालाश ने अपने बाप दादा के दुश्मनों मोहसिन भट्ट और शफकत भट्ट वगैरह से सुलह की, लेकिन अपने बाप और दादा के कातलों गोगी और तीफा को कभी माफ नहीं किया, जिस बिना पर इन बदमाशों के कहने पर पुलिस ने इस पर भी झूठा केस बनाकर उसे गिरफ्तार करवाया। अमीर बालाश का कहना था कि कब्जा माफिया के तौर पर अगर इसने किसी की 1 इंच की जमीन पर भी कब्जा किया हो तो वो साबित कर। डॉन मशहूर होने के बारे में बात करते हुए कहना था कि मुझे ऐसा क्यों कहा जाता है, क्या मैं कोई ड्रग डीलर हूँ या मैं स्मगलिंग में मुलव्विस हूँ, तो बताया जाए। उसका कहना था कि ये लोग गोगी और तीफा हर तरह का गलत काम करते हैं, इनके साथ हमारी दुश्मनी शुरू हुई जो मेरे वालिद ने इनके साथ शुरू की थी और इसमें अपनी और अपने वालिद की जान भी कुर्बान की। मैं बहुत मजबूर होकर इस इंटरव्यू के लिए आया हूँ। ये थे अमीर बालाश टीपू के पहले इंटरव्यू के वो अल्फाज जिसने हर आंख को अश्कबार कर दिया। अमीर बालाश टीपू ट्रक्का वाला मुल्क से बाहर पड़ रहा था जब 2010 में इसके वालिद पर कातिलाना हमला हुआ। खबर सुनते ही उसे फौरी तौर पर पाकिस्तान आना पड़ा और अपने बाप दादा का कारोबार और देरीना दुश्मनी को संभालना पड़ा। एक बिजनेसमैन से अंडरवर्ल्ड डॉन की जिंदगी कैसे शुरू हुई, इस पर बालाश का कहना था कि हमने कारोबार को चलाने का सोचा और दुश्मनी को भुलाने का सोचा। इसके मुताबिक उसे भी जानबूझकर इस दुश्मनी में धकेला जा रहा है। उसे हाई अथॉरिटी के जानिब से इसके बाप दादा के दुश्मनों से सुलह करने पर दबाव डाला जाता है और कभी इसे इस शहर को छोड़ने का कहा जाता है, दूसरी सूरत में संगीन नताइज की धमकियां दी जाती हैं। बालाश ने अपने इंटरव्यू में ये भी इल्तजा की कि इसके मुकदमात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी जाए जो इन सब इल्जामात की इंक्वायरी करे जिनका उसे सामना है और उसे इंसाफ दिलाया जाए और इसके बाप दादा के कातलों को सजा दी जाए ताकि इस देरीना दुश्मनी से इसकी और इसके खानदान की जान छूट सके। उसका कहना था कि एक कारोबारी खानदान को दुश्मनियों में धकेला गया, एक पढ़े लिखे इंसान से अमीर बालाश को एक बदमाश और डॉन बना दिया गया। अमीर बालाश टीपू एक सादा जिंदगी का ख्वाहिशमंद था और अपने 2 बेटों और फैमिली के साथ जिंदगी को एंजॉय करना चाहता था। इसका कहना था कि वो कभी नहीं चाहेगा कि इसके बाप दादा से शुरू हुई इस दुश्मनी को वो अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ही हुआ और अमीर बालाश टीपू ट्रक्का वाले को प्लानिंग के तहत कत्ल करवा दिया गया। अमीर बालाश के कत्ल के बाद शायद ये दुश्मनी कभी खत्म ना हो और अब बालाश की मौत ने इस 3 नस्लों से चलती आ रही खूनी दुश्मनी के एक और बाब को शुरू कर दिया है, जो शायद नस्ल दर नस्ल चलता ही रहेगा जब तक हमारे मुल्क में कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने फराइज दयानतदारी से अदा नहीं कर देते। आज सोशल मीडिया पर अमीर बालाश टीपू के दिए गए इंटरव्यू को लाखों लोग देख रहे हैं और इस हकीकत को जान रहे हैं कि आया बाहर से पढ़कर आया अमीर बालाश टीपू ट्रक्का वाला कोई गुंडा बदमाश या डॉन था या एक सादा दिल रखने वाला मासूम और मजबूर इंसान।